प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, महाराज चंद्रगुप्त राजा का दरबार भरा हुआ था। चाणक्य जो महामंत्री थे सभा का संचालन कर रहे थे। चंद्रगुप्त राजा को खिलौनों से बहुत ज़्यादा प्यार था। हर रोज नया नया खिलौना उनके दरबार में कोई ना कोई लाकर देता ही था। एक बार एक सौदागर जो बहुत बड़ा खिलौनों का व्यापारी था वो उनके राज दरबार में आया और महाराज के सामने 3 पुतले एक जैसे आकार के, एक जैसा वजन, दिखने में एक जैसे उनके समक्ष रख दिए और कहा, इनके अंदर बहुत बड़ी खासियत है, इनके मूल्य के अंदर भी बहुत बड़ा फर्क है। पहला जो पुतला है वो पहला पुतला 1,00,000 स्वर्ण मुद्राओं का है। दूसरा पुतला जो है वो 1,000 स्वर्ण मुद्राओं का है और तीसरा पुतला जो है सिर्फ और सिर्फ 1 स्वर्ण मुद्रा का है। राजा ने कहा, इतना फर्क क्यों? दिखने में तो सभी एक जैसे हैं, आकार में भी और वजन में भी। राजन, आपके सभा में बड़े बड़े विचक्षण बुद्धिमान लोग भी हैं, आप ही इसका निर्णय कीजिए, ऐसा क्यों? नहीं तो मैं तो बताऊंगा ही। राजा ने बहुत इधर उधर उलट पलट कर देखा पर उन्हें कोई फर्क नजर नहीं आया। सभासदों को दिया गया, सभासदों ने भी देखा पर किसी को कुछ समझ में नहीं आया। आखिर चाणक्य के हाथों में जब वे तीनों पुतले आए, चाणक्य जी ने एक पतला सा तार मंगाया और सबसे पहले जो पहला वाला पुतला था उसके कान के अंदर डाला। वो इस कान से जाकर सीधा अंदर 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 चला गया, बाहर कहीं से निकला ही नहीं। वही तार दूसरे पुतले के कान के अंदर डाला तो वो मुंह से बाहर निकल गया। फटाक से उस पुतले ने अपना मुंह खोल दिया। तीसरे पुतले के अंदर वही तार जब उसके कान में डाला गया तो इस कान से जाकर इस कान से वो तार निकल गया। राजा ने कहा, मैं कुछ समझा नहीं। चाणक्य ने कहा कि महाराज, पहला पुतला जो है वो एक उच्च कोटि का, जिसके अंदर मानवता के समस्त गुण हो, उस व्यक्ति का द्योतक है। सुनी सुनाई बात पर वे लोग विश्वास नहीं करते, सुन के वो बात अपने पेट में समाहित कर लेते हैं। दूसरा व्यक्ति जो है वो सुनता है और फटाक से अपना मुंह खोल देता है, सुनी हुई बात को बिना सोचे समझे दूसरों को बताने लग जाता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। और तीसरा पुतला जो है इस कान से सुना और इस कान से निकाल दिया, उसे किसी से कुछ लेना देना नहीं रहता है। इसी वजह से ये तीनों पुतलों के मूल्य के अंदर भी इतना फर्क है। इसको हम किसी भी उदाहरण के माध्यम से ले सकते हैं, समझ सकते हैं। कोई व्यक्ति कोई बात सुनता है तो उसे आत्मसात करता है अपने खुद के जीवन को निर्माण करने के लिए। दूसरा व्यक्ति सुनता है, वो आत्मसात नहीं करता पर उसे वो बातें अच्छी लगती है, वो मुंह खोलकर सभी को बताता रहता है कि आज फलाना फलाना जगह मैंने ऐसा ऐसा सुना, ये उपदेश बहुत अच्छा है, आप भी सुनो, और वो बता देता है, पर आचरण के नाम पर 0। तीसरा पुतला जो था इस कान से सुनता है और इस कान से निकाल देता है। जैसे कि अधिकांश हमारे बीच में हम लोग भी ऐसा ही करते हैं। बड़े बड़े प्रवचनकारों के सभा में हम जाते हैं, प्रवचन सुनते हैं, पर इस कान से सुनकर इस कान से निकाल देते हैं। हमारे ऊपर उनके प्रवचनों का कुछ भी असर नहीं होता, क्योंकि हम उपदेश प्रूफ हो चुके रहते हैं। जैसे कोई घड़ी वाटरप्रूफ रहती है, पानी के अंदर भी हाथ डाल दिया तो उस घड़ी का कुछ नहीं होगा। पेन वाटरप्रूफ रहते हैं, इसी तरह हम भी उपदेश प्रूफ हो गए हैं।
दोस्तों, उपदेश प्रूफ मत होइए। उन उपदेशों को सुनकर जीवन में उतारने की कोशिश कीजिए, आत्मसात कीजिए। जरूर हमारा जीवन सफल हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।